नमस्कार दोस्तों। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की, जहां वे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले, वहीं पर एलन मस्क से परिवार समेत मिले। नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत में लौट करके आते हैं तो उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज सामने आती है कि यूएस एड भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा पैसा देती है। बहुत सारा का मतलब कि 1 अरब 80 करोड़ रुपया देती है, यानी कि 21 मिलियन डॉलर। अब एलन मस्क के नेतृत्व वाली जो अमेरिकी सरकार कार्यदक्षता विभाग है, जिसे हम DOGI के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस फंडिंग को, अमेरिका के द्वारा की जाने वाली इस फंडिंग को रद्द करने का फैसला लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ये फंडिंग के लिए पैसा अमेरिकी करदाता देते हैं, आखिर अमेरिकी करदाताओं का पैसा क्यों दुरुपयोग किया जाए। वे कहते हैं कि हम किसी और को निर्वाचित कराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हम भारत को 1 अरब 80 करोड़ क्यों दे रहे हैं, उनके पास तो बहुत सारा पैसा है। भारत तो दुनिया में सबसे ज्यादा कर लगाने वाले देशों में है, और इस समय भारत की इस समय ट्रंप बार बार कह भी रहे हैं कि भारत सर्वाधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। ट्रंप कहते हैं कि हम मुश्किल से वहां पर एंट्री कर पाते हैं क्योंकि टैरिफ वहां पर बहुत ज्यादा है। मैं भारत और उनके पीएम का भले ही बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन मतदान के लिए अमेरिका आखिर भारत को पैसा क्यों दे रहा है। अब प्रश्न आता है कि यह आखिर यूएस एड विभाग है क्या। यूएस एड यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के समय पर हुई थी। 1998 में इसे कार्यकारी एजेंसी का दर्जा भी दे दिया गया, जिसने अमेरिका सरकार की मानवीय विभाग के रूप में कार्य भी किया। इसका मकसद है गरीबी, बीमारी, अकाल, आपदाओं में मदद करना। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों के द्वारा यह मदद कराता है। वहीं पर स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य भी करता है। साथ ही लोकतंत्र निर्माण विकास में यह मदद भी करता है। हालांकि खुद जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं करता, दूसरे संगठनों से समझौता कर उन्हें फंडिंग देता है, और उस फंडिंग के माध्यम से यह अपने कार्य करवाता है। अभी हाल ही में यही फंडिंग यूएस एड के द्वारा भारत में चुनावों में मतदान को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही थी, और इस फंडिंग को अमेरिका ने अब जाकर के रोक दिया है। अब इसी फंडिंग को जैसे ही रोका तो बीजेपी ने यहां पर इस रद्द की हुई फंडिंग पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। बीजेपी कह रही है कि यह भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं अमित मालवीय, ये कह रहे हैं कि मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर, यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। आखिर इससे किसको फायदा मिल रहा है? यकीनी तौर से सत्तारूढ़ पार्टी को तो नहीं मिल रहा। मालवीय ने अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस का नाम भी यहां पर वापस से पुनः ले लिया, जिन पर पूरी दुनिया भर के दक्षिणपंथी राजनीतिक हस्तियों ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से घरेलू राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। मालवीय ने यह दावा भी किया कि एक बार फिर यह जॉर्ज सोरोस, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से है, गांधी परिवार के जाने माने सहयोगी भी इन्हें बताया जाता है, जिनकी परछाई हमारी चुनावी प्रक्रिया पर मंडरा रही है, ये मालवीय कह रहे हैं। मालवीय कहते हैं कि संयुक्त प्रगतिशील संगठन सरकार यूपीए की ओर इशारा किया जा रहा है कि जिसने भारत के हितों के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को भारतीय संस्थानों में घुसपैठ करने में कथित तौर से मदद की है। नरेंद्र मोदी के एक सलाहकार हैं जिनका नाम है संजीव सांध्याल। इन्होंने भारत को दी जाने वाली इस फंडिंग पर भी इन्होंने भी सवाल उठाए। इन्होंने यूएस एड को मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला भी करार दे दिया। सांध्याल ने सवाल पूछा कि भारत में मतदान प्रतिशत सुधारने के लिए खर्च किए गए 21 मिलियन डॉलर आखिर कहां गए।
बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसे मिले? यूएस एड द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद संस्थाओं को फंडिंग दी जाती है, जिस पर अब एलन मस्क कटौती कर रहे हैं। फंडिंग के लेकर देश में राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। भाजपा ने यह सवाल उठाया कि साल 2012 में चुनाव आयोग को फंडिंग क्यों की गई? कांग्रेस सरकार के दौरान यह उसी समय फंडिंग क्यों की गई? उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल को तो इसका फायदा नहीं मिला, लेकिन भाजपा के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस कह रही है कि क्या भाजपा यह कहना चाहती है कि फंडिंग की वजह से साल 2014 में भाजपा केंद्र में सरकार बनी? अब सबसे बड़ा यक्ष सब प्रश्न यही बनता है कि आखिर अमेरिका यह धन देता किसको था? दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपके भी जेहन में है और आप इसके बारे में समझते हैं, तो आप मुझे यहां पर मैसेज में लिख करके बताएं, कमेंट्स में लिख करके बताएं कि आखिर ये अमेरिका इतनी धनराशि किसको दे रहा था।